बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रिएक्शनाइज और मैं हूं मोहम्मद अली। आज इस वीडियो पे हम रिएक्ट कर रहे हैं। ये ईरान और इसराइल के दरमियान एक मुवाज़ना है फ़ौजी क़ुव्वत का। तो देखते हैं कि ईरान और इसराइल अगर खुदा न खास्ता मुस्तक़बिल में एक दूसरे के साथ जंग करते हैं तो किसकी जीत का इम्कान कहाँ तक है। ओरिजिनल वीडियो के लिए आप डिस्क्रिप्शन में तशरीफ़ ले जा सकते हैं। डिस्क्लेमर, यानी कि ओनर अपनी जान छुड़ा रहा है कि कहीं मेरे पीछे लग के जंग ही ना लड़ लें दोनों मालिक। कैपिटल यरूशलेम वैसे धक्के का कैपिटल ही है, दुनिया ने ऐसे आज तक माना तो नहीं है। दूसरी तरफ तेहरान, एरिया में तो कोई मुकाबला नहीं, कहाँ 22,000 और कहाँ 16 लाख, लेकिन फिर भी उसका वजूद अपना दिखाता रहता है अपना आप। पॉपुलेशन 87 लाख, 8 करोड़ 40 लाख, 10 गुना ज़्यादा है ईरान की। जीडीपी 388 बिलियन, इसकी 682, ईरान की तकरीबन डबल है। लेकिन ये बहुत बेहतर होती है अगर मुआशी पाबंदियाँ ना होती तो। मिलिट्री रैंक ईरान का बेहतर है, 14वें नंबर पे ईरान, इसराइल 20वें नंबर पे। डिफेंस बजट 20 अरब डॉलर, ईरान का थोड़ा है, 19.6 अरब। असल वजह फिर वही मुआशी पाबंदियों की है। न्यूक्लियर वेपन 90, 0। ईरान को भी अब ऐलान कर देना चाहिए। दूसरी तरफ इसराइल के पास लाइसेंस तो नहीं है ना कि वो जितने मर्जी वेपन्स बनाता फिरे, और वो भी अपना एटमी। टोटल मिलिट्री 6,45,000, 8,75,000, ईरान की ज़्यादा है। एक्टिव पर्सन 1,76,000, इसराइल के 5,25। ये भी मुआवजे तो 3 गुना ज़्यादा हैं ईरान के। वेरी गुड। रिज़र्व में 4,63,000। हाँ, यहूदी रिज़र्व में ज़्यादा पड़े हुए हैं इनके पास। टैंक 3,100, 3,700, ये तो करीब करीब ही हैं फिर। AFV 10,000 इनके पास है, ये ईरान के पास थोड़े हैं। चलो कोई नहीं, हर जंग असबाब के साथ थोड़ी जीती जाती है। ये भी कोई फ़ौजी गाड़ी है, ला ये इसमें ईरान बहुत आगे है, ज़बरदस्त। उनके पास 22, इनके पास 610। ये भी कोई फ़ौजी गाड़ी है, 8800 उनके पास, 5800 ईरान के पास। ये कम है ईरान के पास। आर्टरी तोप दुगनी है ईरान के पास तोपें। अच्छी बात है, इन्हीं तोपों से निशाना बनाएंगे जब ज़रूरत पड़ी। लॉन्चर ज़बरदस्त, ये 2500 के करीब है ईरान के पास, और बड़े तबाह कौन है। एक बार तो बिल्कुल जंग होने के करीब थी महमूद अहमदीनेजाद के दौर में, जब एयरफोर्स का मुवाजना करते हैं जी। फ़ज़ाई क़ुव्वत ज़मीनों से निकल के बात आसमानों पे पहुंच गई है। 1300। इसराइल के पास ज़्यादा एयरक्राफ्ट हैं। छोटी सी आबादी के लिए भी उन्होंने कितना मजबूत कर रखा है अपना दिफा। ये होता है अमेरिका साहब बहादुर का आशीर्वाद। अटैकर, एयर अटैक, ये भी बहुत ज़्यादा है इसराइल के पास। ईरान को सब मतलब फ़ज़ाइया में थोड़ा सा और मजबूत होना पड़ेगा। इसराइली फ़ज़ाइया ज़्यादा मजबूत है अपने असबाब के लिहाज से। ये भी कोई हवाई जहाज़ से मुतल्लिक़ है फ़ज़ाइया का। ट्रेनर भी ईरान के पास काम है। आखिर पूरी दुनिया से लड़के मुआशी पाबंदियों का सामना करके वो यहाँ तक पहुँचा है, इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हेलीकॉप्टर भी ईरान के पास काम है। इसराइल को जो चाहिए उसने अमेरिका से मांग लेना होता है। अटैक हेलीकॉप्टर 50 और 12, इसमें फ़ज़ाइया तो फिर इसराइल की मजबूत है। लेकिन अमली तौर पे इंशाल्लाह ये ड्रोन भी उनके पास ज़्यादा हैं। अमली तौर पे जब काम करने का वक्त आएगा तब ये आधे से ज़्यादा तो चलेंगे नहीं। 21 और 85, ये तो अमेरिका का ताउन ही है जो उसको इस खित्ते में अपना थोड़ा हसीयत के बावजूद इसको बचा के बैठा है। ये जो टैंकर जो हवा में फ्यूल भर देते हैं दूसरे जहाज़ में, वो भी इसराइल के पास ज़्यादा हैं। ले जी, अब ये जंग अब समुद्रों में पहुंच गई है, खुले समुद्रों में। नेवी की बात है। 74 हैं इनके पास और 400 ईरान के पास। कोई बहरी जहाज़ है ये। एयरक्राफ्ट कैरियर, ये ज़ीरा
ये दोनों के पास ही नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है पाकिस्तान के पास होगा शायद। पाकिस्तान का तो फिर जवाब ही नहीं ना। डिस्ट्रॉयर, ये भी इनके पास नहीं है। चलो अच्छा होगा, ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, दोनों के पास ही नहीं है। ये भी नहीं है। फ्रैगरेट्स क्या लफ्ज़ है, दोनों ही नहीं है। कॉरवेट्री, ये 5 इसराइल के पास और 3 ईरान के पास। ये आप 2 हैं सबमरीन, ये ज़बरदस्त। ईरान के पास 30, 29 और इसके पास इसराइल के पास 6। समुद्रों में ईरान का पलड़ा भारी है, क्योंकि ईरान जिस तरह समुद्र में बैठा हुआ है, वो बहनाए आबनाए हरमज़, वो बड़ा एक अहम गुज़रगाह है आलमी तिजारत की। ये भी दोनों के पास कोई नहीं है। फिर मुआवजा बनता ही नहीं था अगर कोई नहीं थी तो। मर्चेंट मराइन 4500, ये तो ईरान के पास 785, ज़बरदस्त। इसके पोर्ट टर्मिनल देखें 5 हैं इसराइल के। हालांकि छोटा सा मुल्क है, उसके बावजूद इसने कितनी बंदरगाहें बनाई कि अगर जंगी हालात में कुछ बंद भी करनी पड़े तो बाकियों से काम चलता रहे। एयरपोर्ट 47, ईरान के पास 319। अब मुल्क भी तो बहुत बड़ा है ना, 10 गुना आबादी का फ़र्क है। जी, इसके साथ इनका मुवाजना ख़त्म हुआ। ये ज़बरदस्त मुवाजना था। फ़ौजी ज़मीनी क़ुव्वत के अतबार से इसराइल के पास वसाइल ज़्यादा हैं, जबकि फ़ज़ाई एतबार में भी इसराइल ज़्यादा आगे है। नेवी में तकरीबन बराबर ही हैं, लेकिन फ़ज़ाइया में इसराइल वाकई बहुत मजबूत है। उसकी सबसे अहम वजह अमेरिका है। अब ईरान अपने तेल पर इन्हिसार करता है, उसके बावजूद उसे कितनी बड़ी माशी पाबंदियों का सामना करना पड़ता है। उसकी करेंसी को आप देख लें, रियाल किस कदर अमेरिकी डॉलर के आगे किस कदर गिरावट का शिकार है। फिर अमेरिका जो है वो अकेला नहीं लड़ता इस मामले में। वो अपने सारे हवारियों को, जिसमें सबसे बड़ा हवारी है अमेरिका के, यूरोपीय यूनियन के 27 ममालिक, अपने पैरों के नीचे रखता है। और जो उसे सियासी मकसद हल करना होता है ख़ित्ते में, उसके लिए वो उनको इस्तेमाल करता है। जब अमेरिका पाबंदियाँ लगाता है तो फिर बाकी दीगर यूरोपीय ममालिक को भी अमेरिका का साथ देना पड़ता है। लेकिन जो 2015 में एक ईरानी डील हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अब हम एटम बम नहीं बनाएंगे या महदूद कर देंगे अपने एटमी प्रोग्राम को, उसके बदले में आप हमारी माशी पाबंदियाँ खोलें। वो 2015 में डील हुई थी, और 16 या 17 में जब ट्रंप आया था, 16 में शायद, तो उस वक्त उसने आते साथ एक तरफ़ा तौर पर उस डील को कैंसिल कर दिया था। इसकी साफ़ और सादी सी वजह यही थी कि इसराइली जो इस्टेब्लिशमेंट है उसका दबाव था अमेरिकी हुकूमत पर कि ये ईरान इस आड़ में अपने एटम बम मुकम्मल कर सकता है, या अपनी एटमी असासों के जो अहदाफ उसने मुकर्रर किए हैं उनको वो हासिल कर सकता है। इसराइल ने जो ही हुकूमत अमेरिका में चेंज हुई, रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक से रिपब्लिकन आए, तो इसराइल ने पहले फुर्सत में ही जनाब अमेरिका के रास्ते ये काम करवा लिया, जिसकी वजह से ईरान को एक बार फिर मुआशी धचके लगना शुरू हुए। अब पिछले कुछ अरसे में फिर ईरान कोशिश तो कर रहा है कि वो आलमी पाबंदियों के असर को कम से कम कर सके और पाबंदियों को ख़त्म करवा सके, लेकिन इसके लिए ईरान को बहुत लंबी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। अगर एक तरफ ईरान को अपने दिफा की कुर्बानी देकर और अपने दिफा को कमज़ोर करके अपनी मईशत को बहाल करना पड़ता है, तो ये मेरा ख्याल है कि मुश्किल फ़ैसला होगा। क्योंकि हम लीबिया में इसकी मिसाल देखते हैं। 2003 में बिल आखिर मुअम्मर कज़ाफ़ी ने अमेरिका के घुटने टेके थे और अपने एटमी प्रोग्राम को ख़त्म कर दिया था। लेकिन 2011 में जो मुअम्मर कज़ाफ़ी और लीबिया का हाल हुआ वो हम सब ने देखा। सिर्फ 7 से 8 साल बाद अमेरिका ने वहाँ पर ऐसी खाना जंगी शुरू करवाई कि लीबिया आज तक इस्तेहकाम को तरस रहा है। असल इसके पीछे बात यही है, अमेरिका कुछ जंगील पैमाने पर लड़ता है, कहीं वो मुआशी मैदान में लड़ता है, कहीं वो अपने ख़ुद गद्दारों को ख़रीद कर, उस मुल्क के गद्दारों को ख़रीद कर तो मतलब पीछे से बैकग्राउंड पे आगे लड़ता है। अमेरिका ने लड़ना है हर मुल्क के साथ। कहते हैं कि अमेरिका आपका दोस्त हो, कहते हैं कि अमेरिका अगर आपका दुश्मन है तो बहुत बुरी बात है, लेकिन अगर आपका वो दोस्त है तो फिर उससे भी ज़्यादा बुरी बात है कि अमेरिका की दोस्ती उसकी दुश्मनी से ज़्यादा ख़तरनाक है। ख़ुसूसन मुस्लिम उम्मा को अब ये समझ लेना चाहिए कि अमेरिका किसी भी सूरत में मुस्लिम ममालिक, बिलखुसूस पाकिस्तान, अपना ईरान, सऊदी अरब, इन और अरब स्प्रिंग में कभी भी इस्तेहकाम नहीं आने देगा। 57 इस्लामी ममालिक का जो OIC नामी एक इत्तेहाद है, आपने कभी अमली तौर पर उस इत्तेहाद को देखा है कि उन्होंने कभी आगे बढ़ के अमली तौर पर मुसलमानों की मदद की हो? बर्मा में देख लें, फ़लस्तीन में देख लें, नहीं, कहीं आपको ऐसा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर इस दुनिया में 2 यहूदी भी कहीं मर जाते हैं ना, एक यहूदी भी कहीं मर जाता है, तो पूरी दुनिया की अशराफिया लरज़ उठती है और सारे उस यहूदी को मारने वाले के ऊपर चढ़ दौड़ते हैं। ये इत्तेहाद होता है। यहूदी अपनी इतनी महदूद आबादी के बावजूद इस दुनिया को बड़े बेहतरीन अंदाज से हैंडल कर रहे हैं, लेकिन हम मुसलमान तादाद में बहुत बड़ी तादाद में हैं, लेकिन अमली तौर पर एक का मुँह उधर है, एक का उधर है। फ़ाद, आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रिएक्शन चाहते हैं तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।